चक्रवर्ती जी ने भाव संकल्प लिया, गुरुदेव की अनुमति हो तो मैं राम जी को अभिषेक करके युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, बिठा दूं। पिताजी के संकल्प क्या क्या राम जी को पता नहीं? क्या ब्रह्म जिसका पुत्र हो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए? नहीं, संभव नहीं है। लेकिन राम जी ने अवतार किसका लिया है? लीन मनुज अवतार। अब यहां से जो जो लीला भगवान कर रहे हैं सब मनुज लीला, नर लीला है। राम जी चाहे तो बन न जाएं, क्या होगा? सब होगा। इच्छा भी नहीं करना, प्रकृति को आज्ञा देना। समुद्र के गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका। रावण की नगरी समुद्र के गर्भ में है। समुद्र हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा है, प्रभु आज्ञा हो। भगवान ने कहा नहीं, कोई आज्ञा नहीं, तुम बताओ सेना कैसे पार जाए। नाथ नील नल कपिदो भाई, जो समुद्र हाथ जोड़कर आ गए, क्या भगवान कह देते तो समुद्र पूरी लंका को अपने गर्भ में न ले लेते? ले लेते। लेकिन भगवान ने नहीं कहा। क्यों? मनुज लीला हो रही है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। ये सब नर लीला है। राम जी का बन जाना है। जिसकी कृपा से वन में भी लोग ऐश्वर्य जैसा सुख प्राप्त कर रहे हैं। अरे घर से निकाले गए सुग्रीव, जिनको राज दिलवा सकते हैं परमात्मा, उनको बन जाने की क्या जरूरत है? अब विचार करिए। नहीं, भगवान नर लीला देकर जीकर हमको आपको कह रहे हैं कि देखो, धरती पर जो जो आएगा, वो जो जो समस्या राम को आई, उस समस्या से तुम्हें भी दो चार होना पड़ेगा। मैंने धारण किया, अरे मैंने नरसिंह धारण किया, मुझे भी ये पिताजी अयोध्या में, मैं वन में, मैं यहां, पिताजी का महाप्रयाण हो गया। ऐसा उत्पात। लोग कहते हैं साहब मैं इतना भजन करता हूं, मेरे जीवन में इतना कष्ट। अच्छा, आप राम जी से अधिक पुरुषार्थी हैं क्या? राम जी परमात्मा हैं, आप जीव हैं। जीव का जन्म ही हुआ है सुख दुख के मध्य में। अलग कहां जाएंगे? है ना? कभी भी ये विचार न आए कि मेरे को भी दुख सुख। सावधान। जीवन में बहुत सुख आ गया हो अथवा सुखमय जीवन हो तो उस क्षण, उस घड़ी अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। क्यों? दुख इसका छोटा भाई है, कोने में खड़ा है। किसी भी दिन, किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। तैयारी रखिए। जब तैयार रहेंगे तो कष्ट नहीं होगा। बहुत सुख की कामना जब बढ़ जाती है तब दुख आता है तो लगता है पहाड़ टूट गया। मैं दो बातों से अपने सभी श्रोताओं का ध्यान एकदम दूर ले चलना चाहता हूं। पहली बात, कोई मरता नहीं, केवल संबंध मरता है। चूंकि ये शरीर छूटेगा, अस्तु, जो जब तक है तब तक सत्कर्म करो, धर्म करो, जिससे अगला शरीर हमारा किसी धर्मशील परिवार में जाकर बने। कोई धर्मशील माता पिता, भागवत माता पिता की कोख प्राप्त हो। जो धर्म में जीता है, जो सत्कर्म में लगा रहता है, उसकी योनि नहीं बदलती, उसका शरीर नहीं बदलता। बदलेगा भी तो भागवत होगा। सद्दन कसाई ब्राह्मण बालक थे। सद्दन जी तो ये कसाई के घर में कैसे? काशी जी की घटना है। एक कसाई गौ माता को खदेड़े चला रहा था। ब्राह्मण असत्य बोलने का स्वभाव नहीं, केवल दिखा भर दिए थे। गौ माता अनबोलता जीव के शाप से सद्दन जी कसाई हो गए। कई बार आपने सुना होगा भक्ति निष्काम करनी चाहिए, संभव नहीं है।
कैसे? मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई हाथ खड़ा करे, क्योंकि आप सब हमारी उम्र से अधिक हैं। मेरा अपना अनुभव है, भक्ति निष्काम संभव नहीं है। कुछ नहीं मांगेंगे तो यही मांगेंगे, प्रभु आपकी मेरे पर कृपा बढ़ती रहे, यही कहेंगे। हम कर्तव्य पूर्वक भक्ति करें, ये संभव नहीं है, जीव का स्वभाव है। उदाहरण है, लिखा है, भगवान आए, राजन आप कहां? नीचे, इधर मांगिए। मनु जी ने कहा, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज। मनु जी महाराज को देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मनु जी को देखते देखते, हमारे पिता हैं, मनु जी महाराज के चिंतन का प्रभाव हमारे आपके रक्त में होगा, रहेगा। क्यों? कि हम उन्हीं की संतान हैं। पिता की सच्चरित्रता, पिता की दुश्चरित्रता, पिता की सज्जनता, पिता की साधुता संतान में होती ही है। संतान में विकार है तो वो संतान का नहीं है, वो हमारा है। हमको पुत्र को नहीं बोलना, हमको अपना निरीक्षण करना चाहिए कि हमारा क्यों जा रहा, क्या अब। लेकिन अच्छाई होती है तो लोग कहते हैं मेरा बेटा है, बुराई आ जाए इसका क्या बताएं, क्या जन्म का। अच्छा हमारा, बुराई किसकी? ये भी हमारी है। श्री मनु जी महाराज हमारे आपके पिता हैं। मनु जी ने कहा, एक लालसा बड़ी मन माही, सुगम अगम देने में, अगम मेरे को कहने में। कही जात सुनाही, प्रभु मैं क्या कहूं, सो तुम जानहु अंतर्यामी। हमारे परम पिता प्रपितामहश्च क्या कहते हैं, आप तो जानते ही हैं। निष्काम मत करिए, सकाम करिए। सकाम करिए तो यही मांगिए, प्रभु जैसे कृपा अब है वैसे चलती रहे। चक्रवर्ती जी ने क्या मांगा विश्वामित्र जी से? करब सदा लरिकन पर छोहु, अदर्शन दे रहब मुनि मो। ये मांगनी है। पूरी होने लगे राम तो लोग रावण का नाम भूल जाएंगे, हमारा याद करने लगेंगे। कहा है ऋषिजनों ने कि यदि मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती रहें तो आदमी स्वतः रावण जैसा हो जाएगा, स्वरूप दिखेगा। इसलिए अपने प्रियजनों का, भागवत जनों का, भक्तों का सब कुछ पूरा करते हुए भी भगवान एक न एक इच्छा को खाली रखते हैं। नहीं, तभी वो जीव कहलाता है। भगवान ने जी कर कहा, देखो मेरे पिताजी ने इच्छा की, देहु देहु हर्ष ही राम ही। ठीक है, जो पांच ही मत लागे, आपको अच्छा लगे पंचायत में, राज्यसभा में तो कर दूं, सबको मानो मनोरथ प्राप्त हो गया। गुरुदेव भगवान ने भी कहा, महाराज जिसके स्मरण से त्रिताप शमन हो जाता है, जिसके भजन बिना जीव के जी की जरन नहीं जाती है, वो जगदीश आपका पुत्र हो गया। आप जो मन में मनोरथ करेंगे, मनोरथ बाद में आएगा, वो पूर्ण पहले हो जाएगा। आपका मनोरथ फल अनुगामी है। करिए आपकी जैसी भावना। लेकिन भगवान ने रचना बना दी साहब। चक्रवर्ती जी अभिषेक देना चाहते थे, भगवान ने वनवास ले लिया। हमारे लिए शिक्षा है ये। हम जो चाहेंगे वो नहीं होगा। नर सोची नहीं होत है, प्रभु सोची तत्काल। बल चाहत बैकुंठ को, और प्रभु पठये पाताल। राम जी बन गए, प्रभु हमारे बन गए। राम जी को बन में कोई प्रतिकूलता नहीं है।
अयोध्या जी जैसी व्यवस्था वन में भी है। मनुष्य के लिए सुविधा है, सुविधा से मनुष्य नहीं है। मनुष्य यहां इस पहाड़ में आप देख रहे हैं, पहाड़ में इन संतों ने, महापुरुषों ने कैसी आभा बना डाली है। एक संत महापुरुष कल कृपा किए थे, बोले हम तो वर्ष भर यहीं रहते हैं, बर्फ में भी यहीं रहते हैं। हाँ, साधना की सिद्धि है, कृपा है, भजन करते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ब्रह्म के पिता हैं, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। हमारी कहाँ गणना है। प्रसंग कहता है हमारी कोई इच्छा पूरी न हो उसके लिए रोने गाने का काम नहीं है। भगवान को समर्पित करो। प्रभु हमने बहुत सोचा, आपकी जैसी इच्छा, हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शिव ने सती अम्बा को परीक्षण में जाने के लिए रोकने का कोई प्रयास कम किया? दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में न जाने देने का भगवान शिव ने कोई यत्न कम किया? नहीं, करी देखा बहु जतन हर रही न दक्ष कुमार। पहले प्रसंग में, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय। हम बनाते कुछ भी रहें, बनना वही है जो वो बनाने की रचना बनाया है। इसलिए संसार के किसी दुख पर रोना नहीं, पछताना नहीं, उसकी इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, चलने दिया जाए। गुरुदेव भगवान से निवेदन किए हैं, राम जी को समझाए। इधर रचना बनाई गई, पूरी तैयारी अभिषेक की। कई लोग कहते हैं कि महाराज अभिषेक जब रचना में था तो भरत शत्रुघ्न जी को ननिहाल से क्यों नहीं बुलाया गया? तब जहाज की व्यवस्था नहीं थी। आज गुरु चक्रवर्ती जी के मन में दोपहर की वेला में राजसभा में यह भाव आया था, पंचायत में रखा गया, मंत्रिमंडल में, और अगले दिन सूर्य भगवान के उदित होने के साथ अभिषेक था। और भरत शत्रुघ्न जी कैकेयी नरेश के पास, जहां आजकल अफगानिस्तान है, तेज धावक अश्व जो थे सब सातों द्वीपों की ओर दौड़ा दिए गए। जाओ नदियों के तीर्थों का जल लाओ, नदियों का जल लाओ। इतना उत्साह, समय नहीं मिला। नहीं, राम कीन चाहे सोई, राम जी चाहते तो भरत जी आ जाते। जो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं है वो वर्ष भर यही योजना बनाते हैं, अगले महीने अखंड रामायण कराना है। तब तक कोई खंड हो गया, नहीं हो पाया। फिर अब अगले महीने कराना है, फिर खंड हो गया, नहीं हुआ। फिर अपने जुकाम हो गया, बीमारी हो गई, बुखार हो गया, फिर गया। लेकिन जो भगवत कृपा प्राप्त जीव साधक है वो योजना नहीं बनाते, वो बैठ जाते हैं, पारायण शुरू करते हैं, हार्न बजता है, गांव वाले आ जाते हैं, पाठ पूरा हो जाता है। जिनको करना है उनको करना है, और जिनको नहीं करना है उनको दिन पूछना है, पंडित जी जरा बताइए मुहूर्त कैसा है। सरकार को बन जाना था। सरकार चाहते तो सरकार स्मरण में ले लेते। जब दक्षिण अंग फड़कने लगे परमात्मा के, तो परमात्मा ने चिंतन में कहा, बाबा लिखते हैं कि लगता है भरत जी के आगमन की सूचना हो गई, भरत जी आ रहे हैं, दूसरा कोई फल नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा प्रेम है, ऐसी ममता है। नहीं, उन्हें पता है माँ जो वचन मांगेगी, कैकेयी अम्मा ने स्वयं वचन नहीं मांगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी की लेखनी ऐसा रचना बना दी है कि हमको लगता है कि कैकेयी अम्मा ने वचन मांग लिया तो मेरे श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी वन चले गए। आप जरा विचार करिए, वन किसको जाना था? तो ये दोनों लोग कहाँ चले गए? कोई अर्थ हुआ? सरकार, जब राम जी का वनवास हुआ तो इन दोनों लोगों को जाने का क्या काम? राम जी जाएंगे तो कोई तो सेवा में होना चाहिए।